भैया प्रॉफिट। क्या सीखा आपने? आपने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा। बस इतना सीख के आप रेगुलर पैसा कमा सकते हो। यही पावर होता है स्विंग ट्रेडिंग का, समझ गए? अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और आप अपने मन ही मन में ये सोचते हो कि काश कोई ऐसा तरीका मिल जाता जहाँ पर दिन में आधा एक घंटा काम करके रेगुलर पैसा कमाया जाता, अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना, तो लिटरली आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जिस ट्रेडिंग को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हो, और ये एक ऐसा ट्रेडिंग है जहां पर आपको दिन में आधा एक घंटा देना है और आप इस ट्रेडिंग को करके रेगुलर पैसा कमा सकते हो, राइट? तो आप बोलते हो ना, मुझे कमेंट करते हो कि सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो भैया अपना जीवन से 10-15 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए दे दो, बहुत काम दे सकता है ये वीडियो, राइट? चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट के साथ। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, राइट? उसके बाद सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे आप इस ट्रेडिंग को करके पैसा कमा सकते हो। उसके बाद सीखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है, राइट? उसके बाद सीखेंगे पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट होता है, वो भी सीखेंगे। उसके बाद ऑल डाउट, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके अंदर जितना भी डाउट होगा, सारा डाउट आपको एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा, राइट? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो स्विंग का मतलब होता है झूला। तो झूला कैसे झूलता है? झूला ऐसे ऐसे झूलता है। सेम उसी तरह बात जब शेयर मार्केट की आ जाती है ना, तो शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस ऐसे सीधा ऊपर नहीं जाता है। अगर कोई कंपनी का शेयर को ऊपर जाना होता है तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा गिरेगा, ऐसे ही करते करते ऊपर जाता है। इतना बात समझ गए? उसी तरह जब कोई कंपनी के शेयर का प्राइस को गिरना होता है ना, तो वो सीधा नीचे नहीं गिरता है। अगर गिरना होता है तो वो भी पहले नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा बाउंस बैक करेगा, ऐसे करते करते शेयर का प्राइस नीचे जाता है। इतना बात समझ गए? अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है ना, इसी चीज को बोला जाता है स्विंग। स्विंग जैसे झूला झूलता है ना, तो शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसी चीज को बोला जाता है स्विंग। और इसी का फायदा उठाकर स्विंग ट्रेडिंग को करके प्रॉफिट निकाला जाता है। तो सब कुछ बताऊंगा मैं, कैसे इसका फायदा उठाकर आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। पहले बेसिक को समझ लो कि स्विंग ट्रेडिंग आखिर किसे कहा जाता है। तो समझ गए स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे गिरा, यहाँ पे खरीद लिया जाता है, और जैसे ही कुछ दिनों बाद 5 से 10% ऊपर जाता है, उसको इस पोजीशन पे बेच के प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। फिर कभी ना कभी गिरावट में खरीद लिया जाता है, फिर 5 से 10% जब ऊपर जाता है, उसको इस पोजीशन पे बेच दिया जाता है। क्योंकि हमें तो पता है कि कंपनी का शेयर ऐसे नहीं जाता ऊपर, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो जब कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे आता है, उस टाइम खरीद लिया जाता है, और जैसे ही एक सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद जैसे ही ऊपर जाता है, 10% मान लीजिए ऊपर चला गया, उसको बेच के 10% प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। इसी को बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। समझ गए? अब वीडियो को आगे और भी डिटेल में समझ पाओगे, राइट? तो चलिए समझते हैं स्टॉक सिलेक्शन। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप कैसे स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो? तो सबसे पहले आपको देखना है हाई वोलेटिलिटी, यानी कि आपको ऐसा कंपनी के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करना है जिस शेयर में हाई वोलेटिलिटी हो। वोलेटिलिटी का मतलब जिस शेयर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो, क्योंकि उतार चढ़ाव से ही आप स्विंग ट्रेडिंग में पैसा कमाते हो। तो जिस शेयर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो, वैसे शेयर में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1 है, राइट? उसके बाद लिक्विडिटी इन स्टॉक, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग आपको ऐसे शेयर में करना चाहिए जिस शेयर में हाई लिक्विडिटी हो, जिस कंपनी के शेयर को आप जल्दी खरीद सकते हो, यानी कि कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, हाई लिक्विडिटी हो। इसका मतलब आपको ऐसे कंपनी के शेयर में स्विंग ट्रेडिंग करना है जो कंपनी लार्ज कैप हो, जो कंपनी थोड़ा रेपुटेड कंपनी हो, तो उस शेयर को आप कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। समझ गए? तो पॉइंट नंबर 2 है हाई लिक्विडिटी। उसके बाद पॉपुलर कंपनी, बोला था ना, आपको स्विंग ट्रेडिंग हमेशा वैसे शेयर में करना चाहिए जो कंपनी थोड़ा सा पॉपुलर हो। तो पॉपुलर कंपनी में क्या होता है कि वैसे कंपनी के शेयर को अगर आप खरीद भी लेते हो तो वहां पे रिस्क थोड़ा सा कम रहता है,
राइट। तो तीसरा पॉइंट है पॉपुलर कंपनी एंड चौथा पॉइंट है लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक। यानी कि आपको स्विंग ट्रेडिंग हमेशा लार्ज कैप कंपनी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मिड कैप कंपनी के शेयर में ही स्विंग ट्रेडिंग करना है। अगर आप पेनी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करोगे, स्मॉल कैप में स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो वहाँ पे आपका पैसों पे बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, आपको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक में ही करना चाहिए। समझ गए उतना बात? चलिए, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर स्विंग ट्रेडिंग को कैसे किया जाता है, राइट। तो ये तो हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट होना पड़ेगा। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज करता हूँ उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। तो चलिए, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। इसका नॉलेज अगर ले लोगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा पाओगे, राइट। तो चलिए समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। अब वैसे तो हमने अपने चैनल पर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक फ्री कोर्स बना के रखा है, उस फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाद में उस कोर्स को देखकर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, सपोर्ट एक ऐसा लेवल होता है, अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस एक ही पॉइंट पे जाने के बाद बार बार वहां से बढ़ने लगता है। ध्यान से समझना, अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस सेम लेवल पे जाने के बाद वहां से बार बार बढ़ने लगता है तो उस पॉइंट को बोला जाएगा सपोर्ट का पॉइंट। और अगर किसी कंपनी के शेयर का प्राइस किसी पॉइंट पे जाने के बाद वहां से बार बार गिरने लगता है तो उस पॉइंट को बोला जाएगा रेजिस्टेंस का पॉइंट। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस बार बार बढ़ रहा है ना, तो इस लेवल को बोला जाएगा सपोर्ट का लेवल। इस लेवल को क्या बोला जाएगा? सपोर्ट का लेवल, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद शेयर का प्राइस देख रहे हो ना, बार बार बढ़ रहा है, राइट। और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जिस लेवल पे जाने के बाद शेयर का प्राइस बार बार गिरता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे गया शेयर का प्राइस गिर गया, फिर यहाँ पे गया शेयर का प्राइस गिर गया, फिर यहाँ पे गया शेयर का प्राइस गिर गया। तो इस वाला लेवल को बोला जाएगा रेजिस्टेंस का लेवल। क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस का लेवल। तो ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अगर आप समझ लेते हो तो आपको मोटा मोटी पहले ही अनुमान लग जाएगा कि शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या फिर शेयर का प्राइस गिरने वाला है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब जब कंपनी का शेयर सपोर्ट वाला लेवल को टच करता है, शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। तो अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज होगा तो जब जब सपोर्ट वाला लेवल पे आएगा आप पैसा इन्वेस्ट कर दोगे, और जैसे ही 10-15% ऊपर जाएगा आप यहाँ पे सेल कर दोगे, तो आपका भाई बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाएगा। जब जब सपोर्ट वाला लेवल पे आएगा आप बाई करोगे, और जैसे ही 10-15% ऊपर जाएगा आप उसको बेच दोगे, भैया प्रॉफिट। क्या सीखा आपने? आपने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखा। बस इतना सीख के आप रेगुलर पैसा कमा सकते हो। यही पावर होता है स्विंग ट्रेडिंग का। समझ गए? तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना होगा। अब यहाँ तो मैंने बेसिक समझाया, बस बेसिक समझाया। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बड़ा एक समुद्र है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारा कोर्स को भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना होगा। उसके बाद आपको समझना होगा ट्रेंड को। शेयर मार्केट में काफी सारा ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड यानी कि शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, उसको बोला जाता है अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड यानी कि शेयर का प्राइस जब नीचे जाता है, उसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया जाता है, और जैसे ही ऊपर जाता है उसको बेच दिया जाता है। तो ट्रेंड लाइन को भी आपको थोड़ा बहुत समझना होगा कि क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड। इसको समझ जाओगे तो आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो ट्रेंड लाइन को भी समझने के लिए आप हमारा फ्री कोर्स को जब देखोगे टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें आप ट्रेंड लाइन को भी समझ जाओगे, राइट। तो पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझना होगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन को थोड़ा बहुत समझना होगा, उसके बाद ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को समझना होगा। ये बहुत खतरनाक चीज है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन वैसे तो कोर्स में है, सिखा दिया हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सिखा देता हूं। चलो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है, देखो, ब्रेक का मतलब तोड़ना और आउट का मतलब ऊपर। तो सिंपल सा मीनिंग है। ये हमने क्या सीखा था? ये था सपोर्ट एंड ये था रेजिस्टेंस। ये तो हमने थोड़ा बहुत सीखा था। तो ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो इसको बोला जाता है ब्रेकआउट, राइट। और जब कोई कंपनी का शेयर अपना सपोर्ट लेवल के तोड़ के नीचे चला जाता है तो इसको बोला जाएगा ब्रेकडाउन। और जब किसी कंपनी के शेयर में ब्रेकआउट आता है ना, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल को तो इतना आसानी से कोई कंपनी का शेयर तोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेवल को कोई कंपनी का शेयर का प्राइस तोड़ देता है ना, उसके बाद उस शेयर में जबरदस्त तेजी आती है।
जब कोई कंपनी के शेयर अपना रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ती है ना, तो रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के बाद उस शेयर में जबरदस्त तेजी आती है। तो अगर आपने पहले ही समझ लिया कि इस शेयर में अभी ब्रेकआउट आ गया है, तो अगर आप इस पोजीशन पे बाई कर लेते हो तो भैया हो गया ना आपका प्रॉफिट, हो गया ना प्रॉफिट। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए, राइट। उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्काउंट, ये एक ऐसा पॉइंट है ना, मैं पर्सनली मैं अपना बात बता रहा हूँ, मैं ये तीनों को उतना फॉलो नहीं करता, मैं इस पॉइंट को फॉलो करके स्विंग ट्रेडिंग से रेगुलर पैसा कमाता हूँ, राइट। इसका मतलब ये है, इसका नाम में ही इसका अर्थ है स्ट्रॉन्ग स्टॉक डिस्काउंट, यानी कि अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर कभी कभी कई बार गिरा हुआ रहता है। मान लीजिए एक ABC नाम का कंपनी है, मान लीजिए एक ABC नाम का कंपनी है, जो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, हर तरफ से ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, हर तरफ से मतलब A1 कंपनी है। लेकिन फिर भी A1 कंपनी है, फिर भी कंपनी का शेयर हमेशा थोड़ी ऊपर जाएगा। आप इतिहास उठाकर देख लो, अच्छा कंपनी का शेयर भी कभी ना कभी गिरता है, अच्छा कंपनी का शेयर कभी ना कभी गिरता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पॉइंट का मतलब ये है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डिस्काउंट, इसका मतलब ये है कि कई बार अच्छा कंपनी के शेयर ना आपको ऊपर टॉप पोजीशन से अच्छा खासा गिरा हुआ मिलता है, अच्छा कंपनी आपको कई बार डिस्काउंट में मिलता है, और इस टाइम को, इस अपॉर्चुनिटी को मैं कभी मिस नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वो कंपनी का शेयर कभी गिरा हुआ रहता है, डिस्काउंट में मिलता है ना, तो उस कंपनी को मैं खरीद लेता हूँ। और जैसे ही वो कंपनी 8 से 10% ऊपर जाती है, उसको मैं इस पोजीशन पे बेच के प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, राइट। क्योंकि अच्छा कंपनी है तो एक ना एक दिन तो ऊपर जाएगा ही, शेयर का प्राइस एक ना एक दिन ऊपर जाएगा ही। वो आज भले ही नीचे गिरा हो, लेकिन एक अच्छा कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही। तो इस गिरावट का फायदा उठाया जाता है स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। अब मैं इस तरीके से पैसा कमाता हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप मेरा कॉपी पेस्ट करो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और कोई भी हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। आप शेयर मार्केट हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लेना, किसी का कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट को सीखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने समझ लिया, हाँ, पॉजिटिव पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट। तो स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, स्विंग ट्रेडिंग करने का क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, अब हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि स्विंग ट्रेडिंग करके आप रेगुलर इनकम कर सकते हो, राइट। इसको अगर आप बारीकी से सीख जाते हो तो आप रेगुलर कमाई कर सकते हो। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में ओवरनाइट का रिस्क रहता है। ओवरनाइट रिस्क मतलब मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया, उसके बाद उस कंपनी का रातों रात कोई खराब न्यूज़ आ गया, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो उसके बाद दिन जब मार्केट ओपन होगा तो शेयर का प्राइस ज़बरदस्त गिरेगा, तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो ओवरनाइट का रिस्क रहता है, राइट। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे लो रिस्क है। अगर आप सीख कर करते हो, लो रिस्क मैंने इसीलिए लिखा, उन लोगों के लिए लिखा जो लोग सीख कर करेगा। अगर आप बिना सीखे स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो भाई आपका पैसा डूब ही जाएगा, राइट। तो अगर आप पूरा स्ट्रैटेजी के साथ सीख कर करोगे तो स्विंग ट्रेडिंग में भैया बहुत कम रिस्क है, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा मार्जिन का कितना मजा आता है, मार्जिन क्या होता है आपको पता होगा, राइट। तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको कोई भी मार्जिन नहीं मिलता, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको क्विक प्रॉफिट हो सकता है, जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए आज आपने कोई कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया, मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर आज गिरा हुआ है, आपने खरीद लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि कल ही वो शेयर 8 से 10% ऊपर चला गया, कल ही हो भी सकता है। तो कल ही यानी कि क्विक प्रॉफिट आप कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग में, राइट। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको सेल करने की कोई मजबूरी नहीं है। अब ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, इसको यहाँ लिखना था, मैंने गलती से वहाँ पे लिख दिया, माफी चाहूंगा। तो पॉजिटिव पॉइंट एक स्विंग ट्रेडिंग में ये है कि स्विंग ट्रेडिंग में सेल करने का कोई मजबूरी नहीं है। मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को गिरावट में खरीद लिया, अब आपको इसको कल ही बेचना पड़ेगा, इसको परसों ही बेचना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीना बाद ही बेचना पड़ेगा, ऐसा कोई मजबूरी आपके पास नहीं है। आप जब चाहो तब उस शेयर को बेच सकते हो, राइट। तो सेल करने का कोई मजबूरी नहीं है। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको आज खरीद के आज ही बेचना होता है, ऐसा होता है ना। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो यहाँ पे आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास कोई मजबूरी नहीं है कि आपको कल बेचना होगा, परसों बेचना होगा, 6 महीना बाद बेचना होगा। आप जब चाहे तब बेच सकते हो, समझ गए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। उसके बाद
बेसिक क्वेश्चन। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारा आपके अंदर सवाल होगा, तो वो सवाल का जवाब अब आपको पता चलेगा। सबसे पहला, कितना % प्रॉफिट का टारगेट रखें, कितना % प्रॉफिट का टारगेट रखें, ये आपके मन में होगा ना कि सर ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग तो हमने समझ लिया कि गिरावट में खरीदा जाता है, लेकिन कितना % प्रॉफिट होने के बाद हम उसको सेल करेंगे। तो इसका जवाब है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना % प्रॉफिट निकाल सकते हो। मेरा अगर पर्सनली बात किया जाए तो 8 से 10% का प्रॉफिट मैं निकालता हूँ। अब कोई होता है कि 5 से 6% का प्रॉफिट लेता है, कोई 10 से 15% का प्रॉफिट लेता है। ये अपने आप के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट निकाल सकते हो, राइट। लेकिन इसमें आपका डिसिप्लिन होना है। जितना आपका प्रॉफिट का टारगेट होगा, मान लेते हैं आपका प्रॉफिट का टारगेट है 8 से 10%, आपने ठान लिया कि 8 से 10% जब मेरा प्रॉफिट होगा तभी मैं शेयर को बेचूंगा, तो ठान लिया तो ठान लिया, डिसिप्लिन को आपको तोड़ना नहीं है, राइट। तो कितना % प्रॉफिट का टारगेट रखे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 5% का भी रख सकते हो, 10% का भी रख सकते हो, जितना चाहे उतना रख सकते हो, राइट। उसके बाद स्टॉप लॉस रखे या ना रखे, ट्रेडिंग की बात जब आ जाती है तो स्टॉप लॉस का बात आ ही जाएगा। तो स्टॉप लॉस ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको भरोसा है कि हाँ शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो आप स्टॉप लॉस ना भी रखो तो चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नया हो, बिगिनर हो, आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टॉप लॉस का यूज़ आप जरूर करना, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आपका कैपिटल सेफ रहेगा, राइट। तो स्टॉप लॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नया हो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद कितना पैसा चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, कितना पैसा चाहिए, ये भी भैया आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर 10,000 लगाते हो, और 10,000 में अगर आप 10% प्रॉफिट करते हो तो 1,000 रुपया आपका फायदा होगा। और अगर आप 1,00,000 रुपया लगाते हो तो 1,00,000 में 10% प्रॉफिट करते हो तो 10,000 फायदा होगा। तो कितना पैसा चाहिए ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद कितना दिन तक स्टॉक को होल्ड करें, यानी कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो तो उस शेयर को कितना दिन तक होल्ड करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बात स्विंग ट्रेडिंग की जब आ जाती है तो स्विंग ट्रेडिंग में लोगों का 2 दिन में भी प्रॉफिट हो सकता है, किसी का 1 हफ्ता में भी प्रॉफिट हो सकता है, किसी का हो सके तो 3-4 महीना बाद भी प्रॉफिट हो सकता है। तो कितना दिन तक स्टॉक को होल्ड करे, ये जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता, जब तक आपका जो भी टारगेट होगा 8 से 10%, 5 से 6%, 10 से 15%, जो भी आपका टारगेट होगा, जब तक आपका टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। बाकी आपका मर्जी है। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि आपको कल ही बेचना होगा, परसों ही बेचना होगा, 6 महीना बाद ही बेचना होगा। तो स्टॉक को कितना दिन तक होल्ड करें, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक आप होल्ड कर सकते हो, राइट। आपका प्रॉफिट कब होगा ये तो किसी को नहीं पता, ये मार्केट के ऊपर, उस शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपका 2 दिन में ही प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको 2-3 महीना लग जाए प्रॉफिट होने में। तो प्रॉफिट आपका कब होगा ये टोटली उस शेयर के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बात। उसके बाद स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग वेरी लो बजट। तो अब तक आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मोटा मोटी सब कुछ पता चल गया होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपके पास भी बहुत ही कम पैसा है, यानी कि लो बजट है, और आप अपने लो बजट के साथ शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करना चाहते हो ना, तो हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कम पैसों के साथ, लो बजट के साथ शेयर मार्केट में शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको उस वीडियो को देखना है ना, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक कर देना, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, राइट। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।